बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व अलैहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिसमें मेडिकल करवाने के दौरान कौन कौन सी मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं और मुझे जो है कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई और इसका हल क्या है। और मैंने क्योंकि जब इनको फेस किया तो मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों और दोस्तों के साथ इसको शेयर करूं और हो सकता है कोई इसकी वजह से किसी भाई की परेशानी में कोई कमी आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल द अकेडमी ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प आउट हो सके। तो सबसे पहले मैं आपसे जो बात शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने मेडिकल करवाना था तो सबसे पहले तो मुझे मेडिकल अपॉइंटमेंट जो थी वो लेना पड़ी। मेडिकल अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो है अगर आप कोई भाई ऑनलाइन जो है इसके लिए अप्लाई करवाना चाहता है और अपनी स्लिप हासिल करना चाहता है मेडिकल के लिए, हम पाकिस्तान के किसी भी शहर से हो तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। मैं इसके लिए आपको जो है वो नंबर स्क्रीन के ऊपर आपके पास शो हो रहा होगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दूसरी बात जो है, जब आप मेडिकल स्लिप निकलवा लेते हैं उसके बाद आपका अगला मरहला होता है कि आपने मेडिकल पे जाना। तो जब मैंने भी मेडिकल करवाने के लिए जाना था तो मुझे भी कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि अक्सर औक़ात जो होता है मेडिकल सेंटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के जो है केसेस निकाल कर आपका मेडिकल अनफिट कर देते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप भी जो है सबसे पहले अपना किसी भी प्राइवेट लैब से जो है टेस्ट करवा लें। तो जो ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम बताया कि जो LFT के अंदर, यानी जिसे हम आम जुबान में जिगर का टेस्ट कहते हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप वो करवा लें। जब मैंने जिगर का टेस्ट करवाया तो मेरे जिगर के अंदर जो है SGPT जिसको बोलते हैं या LFT जब मैंने करवाया तो उसके अंदर मेरे जिगर के अंदर गर्मी जो है ना उसके अंदर रिपोर्ट्स के अंदर आई। तो मैंने जो था, क्योंकि ये उसकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी, मेरी जो जिगर की गर्मी थी वो सिर्फ 49 थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं अपनी खुराक के ज़रिए से ही कवर कर सकता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि जब आप मेडिकल करवाने की आप स्लिप निकलवा लेते हैं तो उसके स्लिप निकलवाने के बाद 1 माह के अंदर अंदर आपने जो है अपना मेडिकल करवाना होता है। तो जब मैंने जो है अपना मेडिकल करवाया प्राइवेट लैब से, तो मेरा जो SGPT या LFT जो करवाने के बाद बाकी सारी रिपोर्ट जो है मैं आपके साथ स्क्रीन के साथ साथ शेयर करता रहूँगा। जो मैंने पहली रिपोर्ट करवाई उसके अंदर जो था बाकी हर चीज़ क्लियर थी, लेकिन वहाँ पे जिगर की गर्मी जो है थोड़ी सी शो हुई जो कि 49 थी। तो उसके बाद मैंने अपनी खुराक पे तवज्जो दी। मैंने हर किस्म के जंक फूड जो है, इवन के लोगों ने कहा कि आप खाना वगैरह छोड़ दें, मैंने हर चीज़ को छोड़ दी। तो देन मैंने 2-4 दिन बाद जब टेस्ट करवाया तो जब आप देख सकते हैं जैसे कि आप मेरी पहली रिपोर्ट देखी और इसी तरह मैं आपके पास दूसरी जो है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये पहली जो थी मैंने करवाई थी 14 अगस्त को, ठीक है, 14 अगस्त को मैंने फर्स्ट जो है करवाई। उसके बाद जब मैंने 18 अगस्त को अपनी दूसरी जो है वो रिपोर्ट करवाई, ये हमारे यहाँ पे लोकल खिदमत लेबॉर्ट्री है, वहाँ से मैंने जो है करवाई, तो सिर्फ 1 पॉइंट में कमी आई, यानी 49 से 48 पर गई। तो देन मेरे माइंड में ये आया कि मे बी मैं कुछ और तरीके से ना अपना करता हूँ इलाज, यानी अपनी खुराक वगैरह को अच्छा और करने की कोशिश करता हूँ जिसके ज़रिए से क्लियर हो जाए। देन मैंने अगेन जो है मैंने कुछ दिन वेट किया और 4 दिन के बाद यानी 22 अगस्त को अगेन मैंने जब अपनी इस टेस्ट को रिपीट करवाया तो वहाँ पे मेरी जो जिगर की गर्मी थी वो 47 शो हुई। तो यहाँ इस पॉइंट पे जब मैं पहुँचा तो फिर मैंने अगेन 2 दिन के बाद जब करवाई तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 पॉइंट कम हुए, यानी 45 पे आई। उसका रिजल्ट शायद मेरे से थोड़ा सा स्किप हो गया, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो तब मेरे लिए कुछ परेशानी का बायस जो था वो चीज़ बनी कि शायद अब कोई और चीज़ मुझे यहाँ देखनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता जा रहा था। तो यही प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे अफराद जो होते हैं, अगर उनका पहली दफ़ा में जिगर की गर्मी की वजह से जो है LFT या SGPT ज़्यादा आने की वजह से अनफिट करार दे दिया जाए तो उनको सिर्फ 5 से 6 दिन का टाइम दिया जाता है। तो देन मुझे एक मेरे दोस्त ने जो मशवरा दिया कि जो खुद भी जो एक मेडिसिन का उन्होंने मुझे बताया जो खुद भी वो सेल करते थे, तो मैंने उसको जब इस्तेमाल किया तो उस मेडिसिन को मैं आपको दिखाता हूं। तो ये मेडिसिन है, ठीक है, चाइना गोलियो के नाम से ये मशहूर है।
तो ये आपको मैं बताऊं कि इतनी इफेक्टिव मेडिसिन थी कि जिसने सिर्फ एक दिन के अंदर, 1 या 1.5 दिन के अंदर जो है मेरा जो LFT का रिजल्ट है वो 45 से उठा के 31 पहुंचा दिया। यानी इतनी इफेक्टिव थी। सिर्फ उसको लेने के लिए मैंने सिर्फ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया, बाकी मैंने अपनी जो है खुराक के लिए सिर्फ जो है दूध बंद या मैंने इस चीज़ों का इस्तेमाल किया। कोई मसालेदार चीज़ नहीं, कोई तली हुई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। सिर्फ 1 से 1.5 दिन के अंदर जो था मेरा LFT 31 पे चला गया, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते होंगे। यानी कि आपको बताने का मकसद है कि ये मेडिसिन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपका LFT जो है 200 300 किसी भी रेंज के ऊपर हो, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ना ये बहुत जल्द आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में क्लियर करवा देती है। तो मैंने ये तो पूरी जब ये डिब्बी मैंने खरीदी थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको देखा तो मैं तो सिर्फ चंद टैबलेट खाने के बाद ना जो था मेरा ये क्लियर हो चुका था। तो ये उसके अंदर जो डिब्बी थी जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस तरह की मेडिसिन इसके अंदर शो होती है। ठीक है, तो इस तरह की ये मेडिसिन थी जिसको आपको मैं ओपन भी करके दिखा दूं। तो मैंने तो ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे से ज़्यादा ये देखें इस तरह से ये सील पैक होती है, तो मेरे से ज़्यादा मोस्टली 150 टैबलेट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखें ये छोटे छोटे से दाने होते हैं कि अगर आप इसको स्क्रीन के ऊपर अगर देख पाएँ, ये इस कलर के छोटे छोटे से दाने ही होते हैं बस। क्योंकि जैसे ही आप इन दानों को देखेंगे आपने इनको काउंट करके जो है वो खाना होता है। इसकी खुराक जो मोस्टली जो मैंने ली थी, क्योंकि मेरे पास टाइम भी शॉर्ट था, क्योंकि मेरी स्लिप का टाइम ख़त्म होता जा रहा था, तो मैंने इसको जो है सिर्फ मैंने 15 से 20 टैबलेट जो है ना एक टाइम के अंदर खाई थी। तो 1 से 1.5 दिन के बाद जो मैंने दोबारा रिपोर्ट कराई तो मेरा मेडिकल क्लियर हो गया था। तो जो भाई अफराद जिनका मेडिकल जो है इसकी वजह से अनफिट हो रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा, वो इस मेडिसिन का ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने जिस से ये मंगवाई थी, ये बेसिकली ये ऑनलाइन मेडिसिन जो है मैंने भी मंगवाई थी। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नंबर शो हो रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर डाल दूंगा कि जो भाई जो है अपना मेडिकल क्लियर करवाना चाहते हैं इसकी वजह से, ठीक है, आप सिर्फ मेडिसिन के ज़रिए से ही अपना जो है वो रिज़ल्ट ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेंड्स ये जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी, किसी दोस्त भाई अजीज़ के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती होगी। तो इस वीडियो को उस शख्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि सदका जारी अल्लाह ताला उसके काम जो है वो सवार दे। इसके बाद जब आपका मेडिकल हो जाता है और उसके बाद ई नंबर आने के बाद आपका अगला मरहला जो होता है वो होता है आपका बायोमेट्रिक का। तो हमारे पास जो हमारे एक भाई हैं वो बायोमेट्रिक भी ऑनलाइन निकाल के देते हैं। तो आपने कि अगर किसी भी भाई को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहिए हो एतमाद सेंटर की या फिंगरप्रिंट करवाने सऊदी अरब के लिए, तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।